कटारिया साहब ने आश्वासन दिया है भाई, ना तो बाबा साहब का स्टैचू यहाँ से हिलेगा और ना ये भवन की कोई एक भी ईंट यहाँ से हिला सकता। उसके लिए हम, अगर ये बात वो सच्चाई में कह रहे हैं और हकीकत में ये बात करके दिखाते हैं, तो हम कटारिया साहब का तहे दिल से स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है जी उनका। और अगर ये सोचें भी ये सरकार की तरफ से फॉर्मेलिटी पूरी करें हैं, तो जी फिर उसका विरोध में हम खुल कर भी करेंगे जी। आप सभी को नमस्कार। और आज हमारी JCN न्यूज़ की जो टीम है वो आज पहुंची है जिला जींद के गांव बरटा में। और बरटा में आज यहां पर मुख्यमंत्री के चीफ कोऑर्डिनेटर यहां सुदेश कटारिया जी यहां पर आए हुए थे। और ये कार्यक्रम था डॉक्टर BR अम्बेडकर जागृति समारोह, जिसमें बरटा गांव के सभी यहां पे लोग आए हुए हैं, महिलाओं और लोगों ने सभी ने यहां पर अपनी समस्याएं, जो गाँव में उनकी समस्याएँ हैं, तो वो समस्याएं सुदेश कटारिया जी के समक्ष रखी। तो सुदेश कटारिया ने क्या क्या कहा, वीडियो के माध्यम से आप सभी भी देखिए कि सुदेश कटारिया ने क्या क्या कहा लोगों से। एक तरफ एक ऐसा गुंडा मुख्यमंत्री है जिसने दलित परिवार से एक बच्चा अशोक तंवर और कुमारी शैलजा को, अशोक तंवर को तो गर्दन तोड़ के भगा दिया गया हो, और गर्दन तोड़ के भगाने से भी काम नहीं चला जब तक उसने पार्टी नहीं छोड़ दी, उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो दलित विरोधी कौन है और दलित हितैषी कौन है, तो प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। राज्यसभा में किस प्रकार का नंगा नाच पैसों का होता था सब लोग जानते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व के कार्यकाल में किसी की भी सरकार रही हो, 100-200 करोड़ की बोलियां लगती थी। आज एक दलित और गरीब के बच्चे को राज्यसभा भेजना वो संत मुख्यमंत्री द्वारा ही साबित हुआ है और उसने ही करके दिखाया है। तो कांग्रेस बताएं कितने दलित हित में काम किए, क्या योग्यता के आधार पर कभी नौकरी दी, धोल कपड़े कितने हावी थे, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, धोल कपड़े दलाल, इनका एक सिरे से अगर किसी ने धराशाही किया है तो पूर्व मुख्यमंत्री साल की यात्रा निकाल रही है, उसमें भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रेशर पॉलिटिक्स किया कि यहाँ जो चुनाव होगा वो भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में होगा। आज कुमारी शैलजा के दिल पे हाथ रख के पूछना बाबा साहब की कसम दे के कि वो खुश है क्या, वो ही बता देगी कि दलित हितैषी कौन है, दलित विरोधी कौन है। उन्हीं के सवाल, उन्हीं के जवाब। आज कुमारी शैलजा से पूछना, कुमारी शैलजा का बयान है, शहरी विकास और न्याय अधिकारिता मंत्री भारत की होती थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार होती थी। उसकी स्टेटमेंट दिखा दूंगा मैं फेसबुक पे भी, प्रिंट मीडिया में भी, कि हरियाणा प्रदेश बलात्कारी प्रदेश बन चुका है, इसको संभालने वाला ठीक नहीं। ये कुमारी शैलजा की स्टेटमेंट बता रहा है। तो ये तो उनके बयानबाजी, और कुमारी शैलजा बखूबी बताएगी कि दलित हितैषी और दलित विरोधी कौन है। इसके पीछे जिस तरीके से दलित का जो थोड़ा वोट बैंक बीजेपी से सरका है, उसका पीछे कारण क्या मानते हैं? देखिए, हमारा समाज बड़ा बड़ा है, कहीं ना कहीं उसको बहकाने बरकाने का, डरा कर, एक भय दिखाकर एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया कि कहीं ना कहीं तुम्हारा संविधान और तुम्हारा खतरे में है, तुम्हारा कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन आज प्रदेश की जनता आप देख रहे हैं किस प्रकार से मेरी माताएं बहनें और किस प्रकार से जन समूह बढ़ रहा है। ये इस बात का प्रतीक है, ये आज समझ चुके हैं और एक ऐसे संत मुख्यमंत्री के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। वोट की चोट से बदला लेंगे और तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सुदेश कटारिया कांग्रेस का चेहरा दलित से सना हुआ है। बड़ी चालाकी से कह रहा है। चला ये पक्का कार ला दे। विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये स्टैचू, जिस पर अक्सर हमले करने का प्रयास किया जाता है, यहाँ से हटाने का प्रयास किया जाता है,
आइए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, इस जगह पे ऐसा क्या है कि हर बार बाबा साहब को टारगेट क्यों बनाया जाता है। तो आप सभी ये देख सकते हैं कि ये जो लगा हुआ है बाबा साहब का स्टैचू यहाँ पर लगा हुआ है बरटा गांव में, और बरटा गांव में जो ये बाबा साहब का स्टैचू लगा है, यहाँ पर विवाद चलते रहते हैं स्टैचू को लेकर ही, और इसी विवादों को सुलझाने के लिए आज यहाँ पर मुख्यमंत्री के चीफ कोऑर्डिनेटर यहाँ पर सुदेश कटारिया जी आए थे, और उन्होंने काफ़ी कुछ समाज को समझाया, बाबा साहब के बारे में भी अपनी बातें रखी। और ये स्टैचू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने आकर फूल अर्पण किए, माला भी चढ़ाई, और देखिए बाबा साहब का स्टैचू बरटा गांव में। बरटा गांव में ये हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर है बरटा गांव के, और यहाँ पर जो स्टैचू को, बाबा साहब का स्टैचू को लेकर जो विवाद यहाँ पर चला हुआ है, तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या विवाद है। तो आपको सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर बाबा साहब का जो ये स्टैचू लगा हुआ है, इसको लेकर क्या विवाद यहाँ पे बना हुआ है? ये विवाद ये है जी, यहाँ हमारा गांव की इतिहास है जी 250-300 साल से, और हमारे बुजुर्ग यहाँ 250-300 साल से ही इस जगह पे काबिज हैं जी। हम जो वहाँ हमारे बुजुर्ग थे वो पुश्तैनी काम करते थे हमारे इसी जगह पे। उसके बाद जी जो किले वो ही है जी किलेबंदी, तो उसमें ज़मीन नाम का जो सिस्टम चला 1901 में, 1901 से लेकर 1961 तक ये ज़मीन हमारे बुजुर्गों के नाम है, हमारे समाज के नाम है। उसके बाद जी जो स्कीम इस्तेमाल हुआ 63-64 में, उसमें ये ज़मीन जो असामाजिक तत्व थे, जो जातिवादी लोग सोच के लोग थे, उन्होंने वो पंचायत खाते में डलवा दी। हमारी ज़मीन, गांव की बाकी सब ज़मीन जिसकी थी उन्हीं के नाम है, सिर्फ हमारी वाली ज़मीन पंचायत खाते में डलवा दी, जो जातिवादी सोच के लोग थे। तो जी उसके बाद हमारा ऐसे ही चलता रहा ना, तो उसके बाद आज तक कोई कि यहाँ से खारिज किया किसी ने भी, आज तक भी कब्जे में 250-300 साल से मेरा समाज है यहाँ। और उसके बाद 2016 में पंचायत ने बेकायदा रेजुलेशन पाके उसमें लिखा है चमारों वाली जोड़ी पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन के लिए ये हरियाणा सरकार में भेज दिया गया है। ठीक है जी, तो सेक्रेटरी साहब ने रेजुलेशन डाल के ये भेज दिया जी। तो उसके बाद जी ग्राम पंचायत बरटा ने यहाँ स्टैचू मंगवाया है, चबूतरा ग्राम पंचायत ने बनवाया है। उसके बाद जी अगली पंचायत आएगी, उसने अगली पंचायत में जो मौजूदा सरपंच है उन्होंने मूर्ति की स्थापना करवाई है अभी 9 फरवरी 2024 में, और बेकायदा 11,000 रुपये सहयोग राशि भी दिया है। उसकी हमारे पास रसीद है, वो कोर्ट में भी लगा रखी हमने। उसके बाद जी हमारा विवाद ये होया जी, सरपंच हमारे को बोला भाई किसी विशेष बंदा से वोट देने थे हमने, हमारे यहाँ 650-700 वोट हैं जी। जो हमारा विवाद है सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं हमारे साथ सरपंच, और हमने उसके कहने से व्यक्ति विशेष को वोट नहीं दे। हमने कहा भाई चलो भाई एक बार जो किसी के वोट दुआने अलग बात है, वो कह रहे भाई गांव में कल ना सरपंची का इलेक्शन में भी जहां मैं कहूँगा वहां खड़ा होना पड़ेगा। तो भाई मेरे समाज के बुजुर्गों ने उनसे दे दिया जवाब, भाई हमने गांव में रहना है, सारे हमारे गांव के हैं जो कल ना सरपंची में खड़े होंगे, किसी एक के साथ लग के हम वोट नहीं दे सकते। हमने सबसे मतलब रहा गरीब आदमी हम। ये विवाद है जी, वो खून तक निकाल रहे हैं सरपंच साहब, और उससे पहले नहीं खुद सरपंच साहब ने मूर्ति रखवाई है, मिट्टी डलवाई है 90,000 1 लाख के करीब की मिट्टी डलवाई हमने। सरपंच साहब ने बोला भाई मैं ब्लॉक में फिर मेरी फैक्ट्री से देऊँगा ले आकर, अरे भाई आप यहाँ मिट्टी डलवाओ। उसी के कहने पर यहाँ मिट्टी डली है, और उसके बावजूद जब ये हमने वोट देने तक इनकार किया, उसके बावजूद ये रोड़ा हुआ है। ये जिस तरह जो दीवार है ये देख सको आप, आज भी जो ये कह रहे हैं नहीं भाई ये जो जिस जगह पे विवाद है उस जगह से अलग है ये, वैसे भी वो SC/ST के वो SC/ST जो हमने लगवाई थी उसमें वो लगनी थी उन पर, क्योंकि ये उसकी निशानदेही जो कह रहे हैं भाई ये कब्जा कर रहे हैं, वो ज़मीन तय अलग थी, ये उनका हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं बोल रहे भाई, मेरे हिसाब से वो खुद कह रहे हैं भाई ये तो ये अलग है। उसके बावजूद भी उनकी बाबा साहब के जो भवन का निर्माण कार्य चल रहा था, जो 6 साल पुरानी वो थी दीवारें वो भी तोड़ी गई हैं। वीडियो में
है डीसी साहब के पास, उसके उसकी डीएसपी साहब के पास भी है, एसपी साहब के पास भी है। और जो हमारे समाज की बहू बेटियों के साथ या हमारे समाज की बेटियों के साथ हमारी माता बहनों के प्रति इतनी गंदी गंदी बातें बोली गई हैं, वो वीडियो भी हमने एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, सबको दिए। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन पैसों के लालच में आके डीएसपी उमेद चहल वो मामला ज़बरदस्ती हमारा मामला उन्होंने दबा दिया जी। उसके बावजूद भी हमारे कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। यहाँ पर आज जो चीफ कोऑर्डिनेटर आए हुए थे सुदेश कटारिया जी, उन्होंने आपको क्या क्या आश्वासन आज दिए वो आप बताएं। हमारी उनसे मांग थी जी कि भाई जो हमारे ये ज़मीन है जहाँ जो ये जातिवादी लोग कह रहे हैं भाई हम यहाँ बाबा साहब का स्टैचू को उखाड़ के फेंक देंगे और भवन को भी यहाँ से ये सबको सारा सुद्धा यहाँ से पाट देंगे और यहाँ भाई तारा कुछ नहीं रहने देंगे, या ये चीज़ रहेगी तो हम गाँव छोड़ देंगे। सरपंच साहब ने बेकायदा वीडियो में बोल रखी है ये बातें। तो जी हमने इसी को लेके कटारिया साहब से मिले थे। कटारिया साहब ने आश्वासन दिया है भाई ना तो बाबा साहब का स्टैचू यहाँ से हिलेगा और ना ये भवन की कोई एक भी ईंट यहाँ से हिला सकता। उसके लिए हम अगर ये बात वो सच्चाई में कह रहे हैं और हकीकत में ये बात करके दिखाते हैं तो हम कटारिया साहब का तहे दिल से स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है जी उनका। और अगर ये सोचें भी ये सरकार की तरफ से फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं तो जी फिर उसका विरोध में हम खुल के भी करेंगे जी। कल विधानसभा भी होने हैं, उनका विरोध भी हम खुल के करेंगे। अगर हमारा दिल से साथ दें तो हम भी साथ दिल से देंगे जी। और हम अभी किसी को भी इस मैटर पे राजनीति नहीं करने देंगे जी, किसी को भी। और अभी 2 महीने बाद इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है क्या माहौल है आपके यहाँ बरटा गाँव में? मेरा मोल ये है जी जो मेरा काम करेगा वो मेरा वोट का हकदार है बस। तो ये बरटा गांव के निवासी थे जिन्होंने अपनी बात रखी कि यहाँ पर क्या मुद्दा है, किस लिए ये स्टैचू पर विवाद बना हुआ था। और सुदेश कटारिया जी जो मीडिया के चीफ कोऑर्डिनेटर है मुख्यमंत्री के, तो उन्होंने भी अपने आश्वासन यहाँ पर आज लोगों को दिए हैं। तो उन्होंने अपनी बातचीत के माध्यम से निवासियों ने बरटा गांव के बताया कि क्या आश्वासन सुदेश कटारिया जी दे के गए हैं। तो आप सभी देखते रहे आपका JCN News 18, आपकी आवाज़ हम पहुंचाएंगे जनता तक। आप सभी को धन्यवाद।